लोग ने प्रमंडलीय आयुक्त को पहले से भी पटना में यात्रियों के लिए, ऑटो चालकों के लिए सुझाव भी दे रखा है। इन सभी चीज़ों का निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग मजबूरन सभी संगठन के लोग बैठ कर तय करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। छोटे पूंजी वाले हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, निचले तबके के लोग हैं और इन पे आप जो इनके रोटी रोजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो वो कानून बना देते हैं उसको लेके आते हैं, सिर्फ हम पे फरमान ठोकते हैं संगठन वाले पे। उसमें होना चाहिए था कि जहाँ टूटी हो, जहाँ ऊंच नीच हो, उस पर हम लोग से बातचीत किया जाए। कि लगातार ऑटो चालक जो है अब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मल्टी मॉडल जो पार्किंग बनाया गया है उससे हम लोगों को समस्या हो रहा है, लेकिन हमारी समस्याएं सुनी नहीं जा रही है। देखिए, जो सबसे बड़ा वो आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी संगठन हैं, बिना ऑटो संगठनों से बात किए हुए किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को लागू कर देना और एक शाही फरमान जारी कर देना हम लोगों पे एक थोपने जैसा है। साथ ही में इस बात का भी आरोप लगाया कि जनता दरबार में जब मिलने जाते हैं तो वहाँ के लोग इस बात को कह करके मुझे हटा देते हैं वहाँ से कि ये जनता दल यू का ही जो है कार्यकर्ता या समर्थक मिल सकता है। हालांकि बड़ा ही अजीब सा बयान है, बड़ा अजीब सा बात है, लेकिन ये आरोप ऑटो चालक के जो लोग हैं उन्होंने लगाया है। क्या कुछ कहे हैं, आप पहले उनको वीडियो में सुनिए। जिसको घर जाना है या इमरजेंसी है या कोई बात है या हम नंबर में नहीं लगना चाहते, हम अपना खाली गाड़ी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। बहुत ऑटो जब हो जाएगा तो वो स्वाभाविक है, वहाँ जाम का वातावरण बनेगा, अपना तपड़ी का माहौल बनेगा। सवाल कि अगर आपकी बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या फिर से स्ट्राइक करना? तो हम लोग अभी इस मुद्दा पर जरूर हम लोग मंथन किए हुए हैं और हम लोग ने प्रमंडलीय आयुक्त को पहले से भी पटना में यात्रियों के लिए, ऑटो चालकों के लिए सुझाव भी दे रखा है कि हमको जगह जगह ऑटो स्टैंड बना के दिया जाए जहां हम लगा सके और जगह जगह यात्रियों को बैठाने उठाने का जगह चिन्हित कर दीजिए। हम लोग चलने को तैयार है। अगर इन सभी चीज़ों का निष्पादन नहीं होता है तो हम लोग मजबूरन सभी संगठन के लोग बैठ कर तय करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अजय मंडल क्या कह रहे हैं तनवीर जी? आज जो है जन सुनवाई था जदयू में, परिवहन मंत्री शीला मंडल भी पहुंची थी, आप लोगों ने जाने का प्रयास किया क्या? देखिए, हम लोग परिवहन मंत्री शीला मंडल जी से इससे पहले भी बहुत बार कोशिश किया, मगर वहाँ जब जाने के बाद ये पता चलता है कि ये जो जनता दरबार है ये सिर्फ जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए है, जनता के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं है। ये सिर्फ जदयू के कार्यकर्ताओं से है। मैडम उन्हीं से मिलेंगे, आप लोग को उनसे मिलने का आदेश। जनता दरबार तो जनता के लिए है, जनता के लिए है, मगर उसका नाम ही है जनता दल के कार्यकर्ता का। किसने कहा आपको? वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उन लोग बाहर से हम लोग को भगा दिए गए, हटा दिए। मिलने से मना किया गया, हम लोग को मिलने से मना किया गया और इसी वजह से हम लोग बहुत बार कोशिश किया। इस बार हम लोग नहीं गए हैं और जाने का कोशिश भी नहीं किया कि वहाँ से हम लोग को मायूसी मिलता है। अब जहाँ से मायूसी मिले वहाँ जाना बेकार है। लेकिन हम आज शीला मंडल जी को ये बताना चाहते हैं कि शीला मंडल जी, जो हम गरीबों के वोट से आप जो यहाँ बैठी हैं ना, और आप जो हम गरीबों को छोड़ दिया है और हम परिवहन विभाग की आप मंत्री हैं, हम परिवहन विभाग से जुटे हुए हैं, आप जो है कि हमारी समस्याओं को नहीं सुन रही हैं और हम छोटे पूंजी वाले हैं, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, निचले तबके के लोग हैं और इन पे आप जो इनके रोटी रोजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परिवहन विभाग या जिला प्रशासन, इसको हम उनसे आग्रह है कि इसको बंद किया जाए और जो पहले के जरा जो व्यवस्था थी जहाँ थी उसको लागू किया जाए और ये 20 साल का मर्द एक बार में ख़त्म नहीं होगा। और जो आपने हमको इतना मल्टी पार्किंग हब में ऊपर में दिया है, आपको अगर टेम्पो चालक से इतनी हमदर्दी थी तो आप बस के बगल में ही नीचे में हमको दे देते। ये छोटी गाड़ी ऊपर कौन से हिंदुस्तान के जगह में है कि टेम्पो छत पे रहेगी और बस नीचे रहेगी। इसलिए हमारे रोटी रोजी को बचाना चाहिए, काहे कि हम लोग को उसी गाड़ी से कागज़ बनाना पड़ता है, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस बनाना पड़ता है। आज हम एक हफ्ते से परेशान हैं और एसपी साहब हम लोग को से मिलना नहीं चाहते हैं। हम संगठन के लोग के बात करते हैं, जो वो फॉलो कर लेते हैं, जो वो कानून बना देते हैं उसको लेके आते हैं, सिर्फ हम पे फरमान ठोकते हैं संगठन वाले पे। उसमें होना चाहिए था कि जहाँ टूटी हो, जहाँ ऊंच नीच हो, उस पर हम लोग से बातचीत किया जाए। एक बार नहीं, दो बार का नहीं, तीसरी बार। लेकिन एक बैग आप किसी को कबूतर खाने में बंद कर दिया जाए ये उचित नहीं है। इस बात को हम बर्दाश्त
नहीं करेंगे आने वाले। देखिए, आपको स्पष्ट तरीके से बता देते हैं कि आज जो है पथ निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन से जो है वो मुलाकात करने आए थे। बांकीपुर विधानसभा से विधायक है नितिन नवीन, और लगातार ऑटो चालक जो है परेशान है कुछ चीज़ों से लेकर के। जीपीओ में उन्होंने धरना भी दिया था और तमाम तरह की चीज़ें हुई। उनका कहना है कि हमने मुलाकात की, मंत्री जी ने कहा कि इस बात पर जरूर जो है संज्ञान लिया जाएगा, सोचा जाएगा, विचारा जाएगा। अब इन लोगों की जो समस्या है उसको लेकर के लगातार वो परेशान चल रहे हैं। परेशानी कुछ इस प्रकार से है जिसने आपने सुना बाकायदा सभी चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखिए।